Friends, how are you? Hope you are all well. Well, today I brought for you a portion of literature, okay? And this is a kind of poem, and this is very famous and renowned poem. And the name of the poem, as you can see on his page, is Stopping by Woods on a Snowy Evening, okay? This is from the pen of Robert Frost. He has composed, and you know Robert Frost is an American poet, okay? So before I explain it line to line, I would like to explain a little bit about the poem, okay? So you have to listen to carefully that Robert Frost is going through a jungle, through a forest, and he is riding a pony. Pony means a kind of small statured हॉर्स, एक छोटे कद का जो घोड़ा रहता है उसको हम पोनी कहते हैं। तो उसी पे सवार होकर के रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो जंगल की तरफ से जा रहे होते हैं कहीं, समवेयर ही इज गोइंग। तो वो जो है जंगल की ब्यूटी को देख करके, यानी फ्रॉस्ट जो है उसकी खूबसूरती को देख करके वहां पे रुक जाते हैं, ओके? और वो देखने लगते हैं कि ये कितना खूबसूरत है, और इसी तरीके से ये पोएम शुरू होती है। तो लेट अस एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन, ओके? वेल, whose woods are these? I think I know his house in the village too. In this line, Robert Frost mentions Robert Frost is a speaker itself in this poem. Okay, ये खुद ही एक वक्ता स्पीकर है इस लाइन में या फिर इस पोएम में। Whose woods are these? I think I know his house in the village too. वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता है कि ये जंगल किसका है। He is thinking when he was going, he stops himself in the middle of the jungle, in the middle of the forest, and questioning that I don't know whose jungle or whose beautiful forest is this. His house in the village too. And I think the person who owns this forest must be from this nearby village. कि जिसका भी ये जंगल होगा ये आसपास किसी गांव में रह रहा होगा. He is just questioning himself by standing there in the middle of the jungle. He will not see my stopping here to watch his woods fill up with snow. यानी वो कहते हैं क्या वो मुझे देख पाएगा, क्या वो मुझे देख रहा होगा, यानी I have stopped here enjoying the beauty of nature and the lakes full of snow. क्या वो मुझे देख रहा होगा यहाँ कि मैं रुका हूँ? To watch his woods full or fill up with snow, और मैं उसका जंगल देख रहा हूँ जो स्नो से, बर्फ से ढका हुआ है। Now see the next line. My little horse must think it queer. Queer means strange, something you are not familiar with. अद्भुत, विचित्र। To stop without a farm house near. फिर वो कहते हैं ये मेरा छोटा सा घोड़ा, जिसको पोनी कहते हैं, एक नस्ल होती है, must think it queer, इसको जरूर सोच रहा होगा कि वो क्यों मैं यहाँ पे रुका हूँ, यानी he is a little bit nervous why I am staying here because there is no farmhouse, there is no stable, तो why I have stopped here। मेरा घोड़ा भी सोच रहा होगा कि कितना अजीब है, मेरा मास्टर यहाँ पे क्यों रुका है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और वो जंगल के बीच में जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट रुक जाते हैं, और वहां पे फ्रोजन लेक रहती है, यानी वहां की जो लेक रहती है वो जमी होती है। लेक मीन्स झील। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये ईयर सबसे डार्केस्ट है, यानी जो शाम हो रही है उस वक्त, जो शाम थी जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे थे, बहुत ही डार्केस्ट थी। तो वहां पे इंजॉय करने लगते हैं। फिर वो क्वेश्चन करते कि मैं यहाँ रुका हूँ, पता नहीं किसका ये जंगल होगा, और वो क्या सोचेगा मैं क्यों यहाँ रुका हूँ विदाउट परमिशन। इवन उनका घोड़ा भी जो है सोच रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ। ओके, नाउ सी द फर्दर लाइन। ही गिव्स हिज हार्नेस ए बेल ए शेक। फिर घोड़ा क्या करता है, अपनी घंटी को जो लगी रहती है, यानी द बेल दैट इज हंग बाय द नेक ऑफ द हॉर्स, वो शेक करता है अपनी घंटी को। टू इन्फॉर्म, टू टू अवेयर हिम व्हाई हैव यू स्टॉप्ड हियर। वो पूछता है घोड़ा कि इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई गलती हो गई है बॉस, व्हाई हैव यू स्टॉप्ड हियर, देयर इज नो फार्म हाउस, देयर इज नो होम, देयर इज नथिंग, इट इज टोटली डिजेक्टेड एरिया, सो व्हाई हैव यू स्टॉप्ड। वो क्वेश्चन करने लगता है घोड़ा। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप, और जो वहां पे कोई आवाजें आ रही थी, तो स्वीप मीन्स हियर द साउंड ऑफ द विंड, द गस्ट ऑफ द विंड, हवा के झोंके की आवाज ही सिर्फ सुनाई दे रही थी। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, और बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े स्लाइसेस थे या क्यूब्स थे वो गिर रहे थे, इसी सारी चीजों की आवाजें आ रही थी। फिर देखिए, now note that these four lines are very famous, these four lines are very informative, very inspirational. You must note because these four lines are
frequently asked in different exam like PGT, TGT, and different competitive exam. Okay, now just see these lines. These lines are very inspirational. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. And you should know that these four lines were so popular. Even our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru used to keep this because he was getting inspiration and motivation from these four lines. Okay, so now if I explain this, these woods are lovely, dark and deep. Now Robert Frost is praising the beauty and the attraction and the charming of this beautiful फॉरेस्ट. वो कहते हैं कि जंगल कितना प्यारा, कितना घना है, कितना खूबसूरत है. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. लेकिन वो जब उसी शाम को जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं तो उनको याद आता है कि यार मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, मुझे तो कुछ घर पे करना था, यानी मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं यहाँ पे सिर्फ इंजॉय करूंगा तो मेरा काम कौन करेगा. तो दिस लाइन प्ले की रोल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. लाइक इफ यू आर स्टूडेंट, ओके, यदि मान लीजिए हम लोग छात्र हैं और हमारे एग्जाम आने वाला है, हम कहीं जाके खेल रहे होते हैं, हमको अवेयरनेस नहीं रहेगी, तो वी कांट प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम. हम अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे. तो हम इस क्योंकि हम जो खेल कूद में मस्त हैं, तो हमको अगर ये अवेयरनेस रहेगी कि हम हमारा एग्जाम है तो वी विल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. इन द सेम वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट enjoying the beauty of nature. All of a sudden a thought crops up in his mind that why have I stopped here? I have lots of works to do. I have lots of promises to fulfill. And if you take this line and you apply this line in our life, like this word is like a farmland, okay, and it is a temporary word. Everyone has to leave this word too. तो ये दुनिया भी जो है हमेशा के लिए नहीं है. तो हम यहाँ पे अगर मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं और हमको नहीं पता कि वी हैव टू डाई समडे, तो हम अच्छा काम नहीं करेंगे. लेकिन हमको ये पता रहेगा कि वी हैव टू लीव दिस वर्ल्ड वन डे, तो वी विल बी प्रिपेयर्ड. तो ये भी लाइन वहां सेट होती है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे बहुत सारे काम अभी घर पे करने, मैं क्यों जंगल में खड़ा होकर के जो है इसकी ब्यूटी को गेज कर रहा हूँ. ठीक, तो ये बहुत जगह अप्लाई होती है लाइन. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. फिर वो कहते हैं अभी तो मुझे मीलों का सफर तय करना है, अभी तो मुझे मीलों जाना है, इसके पहले मैं रिटायर हो जाऊं. स्लीप मीन्स हियर नॉट ओनली टू स्लीप और रिटायर ऑन बेड, बट इट आल्सो मीन्स टू पास अवे और टू डाई. यहाँ बहुत सी मल्टीपल मीनिंग निकलती है स्लीप की. मर जाना या रिटायर हो जाना, जैसा कि हम सोते हैं लेकिन मर जाना के लिए भी आती है, यानी मृत्यु हो जाना. तो you can say that's why Robert Frost awares all the people that in this world you need to be prepared. Okay, do not indulge in this world unnecessarily. Okay, you just think why are you here in this world. This world is not permanent. You have to work hard, you have to love other people, you have to act like a philanthropist, so that whatever you sow in this world you will reward hereafter. Okay, so these lines are very beautiful, very lucrative and informative, and these lines are very frequently asked in exams, so keep in mind. Okay, so I hope this poem you have enjoyed a lot, or and you must subscribe my channel and give your feedback. Thank you lot.